इमरान हुकूमत घर देने का वादा करके खुद ही घर चली गई। गरीब का अपने घर का ख्वाब अधूरा ही रहा। नया पाकिस्तान हाउसिंग में घर खरीदने के ख्वाहिशमंद कतारों में लगे, फॉर्म जमा कराए लेकिन कुछ हाथ ना आया। वज़ीर-ए-आज़म के घर देने के वादे सिर्फ वादे रहे। अक्टूबर 2018 में सरकार ने मंसूबे का ऐलान किया। ख्वाहिशमंद अफराद ने फॉर्म्स भी जमा करवाए। सरकार ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद फीस भी जमा कर ली, मगर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फैसलाबाद में एक घर भी न बन सका। हुकूमत घर देने के चक्कर में खुद घर चली गई। घरों के ख्वाहिशमंद 85,000 से जायद मर्दो खवातीन हजरात ने कितारों में लग के फॉर्म जमा करवाए। साबिक सेक्रेटरी हाउसिंग नदीम महबूब ने तामीराती शोबे में पैकेज देने का वादा भी किया। एफडीए ने एफडीए सिटी में घर बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हुकूमत पंजाब को भिजवाई, मगर बात न बन सकी। शहरियों ने कुछ यूं इजहारी ख्याल किया। ना गवर्नमेंट रही है और ना गवर्नमेंट ने सस्ते घरों का वादा किया था, ना सस्ते घर मिलने हैं। हुकूमत ने पहले भी जलील किया और हुकूमत आगे भी जलील करती रहेगी। ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਘੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ बस। एफडीए अब नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत मंसूबाबंदी कर रहा है, मगर देखना होगा कि मंसूबे का आगाज कब मुमकिन होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कौमी असम्बली तहलील होने के असरात, बिगड़ गए मामूलात। वफाकी हुकूमत के तहत तरक्याती स्कीमों की मंजूरी रायगा। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई स्कीमों को ब्रेक लग गई। हुकूमत खत्म होने से फंड्स रिलीज नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत ने फैसलाबाद के देही इलाकों की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी थी। 1.5 अरब रुपए लागत से वाटर सप्लाई, सड़कों की तामीर और मुरम्मत और कब्रस्तानों की चारदीवारी के मंसूबों पर काम किया जाना था। लोकल गवर्नमेंट हकाम के मुताबिक हुकूमत खत्म होने की वजह से तमाम मंसूबों पर काम रोक दिया गया है। अदालत की जानिब से फैसला आने के बाद इकदाम किए जाएंगे। कौमी असम्बली के अरकान को खुश करने के लिए तरक्याती मंसूबे मंजूर तो करवा लिए गए, मगर हुकूमत खत्म होने से फंड्स रिलीज नहीं हो सकेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फंड्स की किल्लत फैसलाबाद के तरक्याती कामों में बड़ी रुकावट। महकमा बिल्डिंग को डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मजीद 2 करोड़ से जायद के फंड्स दरकार हैं। लालपुर हाउस डीसी कैंप ऑफिस की तामीर और मरम्मत का काम शुरू न किया जा सका। फंड्स की किल्लत तरक्याती कामों के आड़े आने लगी। लालपुर हाउस डीसी कैंप ऑफिस की तामीर और मरम्मत का काम भी शुरू न किया जा सका। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स 4 करोड़ रुपए से जायद की लागत से मुकम्मल होना है। सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर सवाल, शिकायत के अंबार। वफाकी मौसम सेक्रेटेरिएट फैसलाबाद में शिकायत के अंबार। सिटी 41 ने वफाकी इदारों के खिलाफ शिकायत का डेटा हासिल कर लिया। रवां साल 1129 केसेस रिपोर्ट हुए। मौसूल डाटा के मुताबिक साल 2021 में 6,200 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 5,883 केसेस हल किए गए। मार्च 2022 से अब तक 1,129 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 791 केसेस हल किए गए। वफाकी इदारे महकमा रेलवे, नेशनल बैंक, यूटिलिटी स्टोर, नादरा पासपोर्ट, पोस्ट ऑफिस, EOBI, बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम, हाउसिंग, बिल्डिंग फिनांस, स्टेट बैंक के खिलाफ शहरियों ने शिकायत दर्ज करवाई। वफाकी मौसम सेक्रेटेरिएट फैसलाबाद रीजन में सुई नादरन गैस फेस्को के खिलाफ 70% शिकायत दर्ज हुई। बिल कनेक्शन में रिश्वत वसूल करने के हवाले से शिकायत दर्ज हुई। नेशनल बैंक, स्टेट बैंक के खिलाफ चेक समेत बैंकों के अमूर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। महंगाई से आम आदमी के साथ ताजिर बिरादरी भी परेशान। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। खरीदार ही नहीं होंगे तो कारोबार कैसे चलेंगे। फैसलाबाद के ताजिरों ने तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। बढ़ती हुई महंगाई और मुल्की सियासी सूरत हाल की वजह से कारोबारी तबका शदीद परेशान दिखाई देने लगा। ताजिरों ने हालात से परेशानी का इजहार करते हुए कहा कि अब हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। हुकूमत ने महंगाई पर कुछ कंट्रोल ना किया और अब हुकूमत भी चलती बनी है। तो इस हवाले से भी आज ब्यूरोक्रेसी जो वो काम नहीं करेगी और लोगों को जो फ्री हैंड मिल जाएगा, जिन लोगों ने ज़ख़ीरादोज़ी की हुई या जिन लोगों ने इस हवाले के रमज़ान के हवाले से जो प्लान था होता है उनका कि हम इन दिनों में हमने कमाना है, तो वो उनके लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं। आफ्ताब भट्ट ने मजीद कहा कि महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद मुतासिर हो चुकी है। बाजारों में हर तरफ महंगाई का तूफान है। किसी भी शोबे में महंगाई बर्दाश्त से बढ़ चुकी है। जब हमारा ये जो रमज़ान शरीफ आता है उसमें अचानक रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन दिनों में रसद ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो मतलब कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी रेट बढ़ने शुरू रहते हैं। ताजिरों की जानिब से महंगाई की वजह PTI के दौरे हुकूमत को करार दिया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद।
हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स के लिए बनी दर्द सर। मार्च का महीना गुज़िश्ता महीने से खसारे में रहा, लेकिन मिनिस्ट्री ने सब अच्छा दिखा दिया। मार्च में गुज़िश्ता महीने की निस्बत कम बरामदात हुई, लेकिन मिनिस्ट्री ने सब अच्छा दिखा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल रवां महीने की निस्बत बरामदात कम हुई। फरवरी में मुल्की बरामदात $2.82 बिलियन तक रही। मार्च के महीने में गुज़िश्ता महीने की निस्बत बरामदात कम होती $2.70 बिलियन रही है। मरूफ एक्सपोर्टर व सीनियर नायब सदर चैम्बर इमरान महमूद शेख का कहना था कि हुकूमत कोई नहीं, मुस्तकबिल मजीद बुरा हो सकता है। 20% फैसलाबाद में एक्सपोर्टर पहले नुकसान में जा चुके हैं। आने वाले दिनों में मईशत को संजीदा ना लिया गया तो बरामदात का नुकसान हो सकता है। स्टेट बैंक मदाखलत करे तो एक्सपोर्टर को ऑन बोर्ड लेते हुए मसाइल को देखे तो मुल्क की मईशत मजबूत रहेगी। अनस्टेबिलिटी है, अभी गवर्नमेंट जो है अभी कोई नहीं है, लेकिन देखें एक निज़ाम तो मुल्क का चलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के ऊपर है। तो एक्सपोर्ट होगी तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हमारा डॉलर स्टेबल रहेगा। तो मेरी अभी ऐवान वाला से रिक्वेस्ट है कि ये एक्सपोर्ट के लिए अभी बेहताशा में प्रॉब्लम है। जैसे DLTL के बेशुमार हमारे पैसे इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ है। माली साल के पहले 9 महीने में मजमूई तौर पर बरामदात $25 बिलियन तक पहुंच गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद के रमजान बाजारों में शहरियों का रश बढ़ गया। चीनी के स्टॉल्स और फेयर प्राइस शॉप्स पर सार्फिन कतारों में लग गए। उमर मकबूल ने असिस्टेंट कमिश्नर सदर का चार्ज लिया और अवामी रिलीफ के लिए बनाए गए छतरी वाला रमजान बाजार का दौरा भी किया। एसी उमर मकबूल बाजार के मुख्तलिफ हिस्सों में गए और चीजों के मयार को चेक किया। सार्फिन ने रमजान बाजारों बारे अपने तासुरात भी दिए। आटा में 550 का मिलता था, 450 रुपये और के चाहिए गरीब को। यही हम लोग चाहते हैं यार, हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। एसी ने चीनी के स्टॉल्स और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स का दौरा किया। सब्सिडी होने की वजह से चीनी के स्टॉल्स और फेयर प्राइस शॉप्स पर सार्फिन की कितारें नजर आईं। असिस्टेंट कमिश्नर ने काउंटर्स पर सब्सिडाइज आइटम्स की मिकदार को बढ़ाने का हुक्म दिया। तो हमने यहाँ पे ये कहा है कि जिनको मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो दें, ताकि जो है वो लोग, अगर उनको ये खदशा है कि जी अगर क्वांटिटी कम मिल रही है तो ऐसा ना हो। आटे का जो स्टॉल है इसमें कोई रश नहीं है। शुगर जो है उसके ऊपर भी हमने जो है उनकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, 2 किलो तक भी जो है वो फी जो है बंदा वो ले सकता है। एसी ने झंग रोड ठीकरी वाला बाजार का दौरा किया। जिला इंतजामिया, लोकल गवर्नमेंट और महकमा रेवेन्यू का अमला भी हमरा था। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत के दावे हवाई निकले। शहरियों को घी और ऑयल पर सब्सिडी न मिल सकी। टोबा टेक सिंह के रमजान बाजार घी और तेल के स्टॉल से महरूम निकले। टोबा टेक सिंह के शहरी रमजान मुबारक के दौरान सस्ते घी और ऑयल से महरूम हैं। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी ना दी जा सकी और शहरियों के लिए महंगा घी और तेल खरीदना भी मुश्किल हो गया। बाजार में घी 500 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 260 रुपए किलो है। यूटिलिटी स्टोर्स राय के मुताबिक माल की कमी के बायस रमजान बाजारों में स्टॉल्स भी नहीं लगाए गए और शहरी सब्सिडी से महरूम हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी का पैकेट हासिल करना मुश्किल तरीन मरहला है। शहरियों का कहना है कि रमजान के दौरान घी और तेल का इस्तेमाल बढ़ जाता है। चिन्नौट के यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया सब्सिडाइज रेट पर घी फराहम न कर सकी। 1.5 माह से यूटिलिटी स्टोरों को सस्ते आटे की भी सप्लाई बंद है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में संजीदा नहीं। हुकूमत जल्द सस्ता घी और आटा फराहम करे। रमजान बाजार ये लगाया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे सस्ता घी जो है वो नहीं मिल रहा है। हालांकि सस्ते घी की ज़रूरत है, सब ने पकौड़े समोसे बनाने होते हैं, सस्ता घी इसलिए ये लोग नहीं दे रहे हैं। उनको चाहिए बजाय सस्ता रमज़ान बाज़ार के यहाँ पे यूटिलिटी का स्टॉल लगाएं और ताकि आवाम को फ़ायदा हो और सस्ता घी मिले, और बजाय बहस करने के या लंबी लंबी वो बातें सुनाने के इनको चाहिए इंतज़ामिया को कि वो जल्द अज जल्द उसका इंतज़ाम। शहरियों का कहना है हुकूमत ने अवामी मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया। शहरियों ने सस्ता घी और तेल फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। दूसरी जानिब झंग के रमजान बाजारों में अशिया खुरनोश की कमी से शहरी परेशान। उधर कमालिया में रोजादारों के लिए ताज़ा हवा और मुनासिब सायादार जगह का इंतजाम न किया जा सका। जंग के रमजान बाजारों में अशियाए खुर्दोनोश की कमी से शहरी परेशान। जंग में ज़िले इंतजामिया की जानिब से रमजान बाजार फ़ाल तो कर दिए गए, लेकिन अशियाए खुर्दोनोश की क्वालिटी और कीमतों के बायस शहरी परेशान नजर आते हैं। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजारों और आम मार्केट की कीमतों में खास फर्क नहीं है। हुकूमत से रमजान बाजारों में मजीद सब्सिडी देने का मुतालबा। आटा खरीदने आए थे, वो जो चीज़ है रमजान की जरूरत है वो खरीदने आए थे, लेकिन खजूर जो है ना वो बहुत नाकिस है।
کمالیہ انتظامیہ کی نااہلی اور عدم توجہی۔ رمضان بازار میں ناقص انتظامات، روزہ داروں کے لیے تازہ ہوا اور مناسب سایہ دار جگہ کا انتظام نہ کیا جا سکا۔ روزہ دار اشیاء خورد و نوش کی خریداری کے لیے دھوپ میں لمبی لائنوں میں لگنے پر مجبور ہو گئے۔ بزرگ مرد و خواتین کے لیے بیٹھنے کی جگہ پر پنکھے بھی نہ لگائے جا سکے۔ شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان بازار میں انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ احمد پور سیال میں تحصیل انتظامیہ کی جانب سے 2 مقامات پر رمضان بازار قائم کیے گئے ہیں۔ رمضان بازاروں میں انتظامیہ کی جانب سے ناقص انتظامات کیے گئے ہیں۔ چینی کے لیے لگائے گئے اسٹال پر چینی کی فراہمی نہ کی جا سکی، جس کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ چینی کے حصول کے لیے آتے ہیں مگر کاؤنٹر خالی ملتا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ فشریز پنجاب ثناء اللہ خان کا دورہ جنگ۔ ڈی جی نے رمضان بازار، ذیل اور جنگ سٹی کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر شاہد جویا اور اسسٹنٹ کمشنر دلاور خان موجود تھے۔ ڈائریکٹر جنرل وائلڈ لائف اینڈ فشریز پنجاب ثناء اللہ خان کا کہنا ہے کہ رمضان بازاروں میں تمام اشیاء مارکیٹ سے کم نرخ پر دستیاب ہیں۔ حکومت کی ہدایت پر رمضان پیکج کی باقاعدہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ کافی اطمینان بخش سہولیات ہیں اور 2-3 چیزیں میں نے ان کو بتائی ہیں۔ ڈی سی صاحب نے بھی تھوڑا سا پرائز کیا ان کو، جیسے یہاں پہ تھوڑی سی ہیومیڈیٹی کا ایشو ہے تو وہ بتایا ہے۔ تو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو پراپر فیسیلیٹیشن اور رسپانس ٹائم کم سے کم ہو۔ تاندلیہ والا میں بھی اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی نے رمضان بازار کا دورہ کیا، صفائی ستھرائی کو چیک کیا، آٹا، چینی، فیئر پرائز شاپ، گوشت اور دیگر سٹالز کا جائزہ لیا۔ عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے بھائی چودھری رمضان پرویز میدان میں آ گئے۔ کہا چودھری سرور کی اپنی اور میری اپنی سیاست ہے۔ محمد سرور کو گورنر پنجاب کے عہدے سے برطرف کیے جانے کے بعد ان کے بھائی امیدوار میئر ٹوبا چودھری رمضان پرویز بھی میدان میں آ گئے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 2008 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی نہیں چھوڑیں گے، مخالفین بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ہوں اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ عہدوں کی بات نہیں ہوتی کہ عہدہ پاس ہو نہ ہو، لیکن میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہوں۔ چودھری سرور کو برطرف کیے جانے پر چودھری رمضان پرویز نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا اور کہا کہ چودھری سرور اور پی ٹی آئی کے مابین غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا عمران خان کو چاہیے مستقبل میں لوٹوں کو ٹکٹ نہ دے۔ پریزیڈنٹ بھی نیوٹرل ہوتا ہے، گورنر بھی نیوٹرل ہوتا ہے، ان کے وہ بہت کم ایسے معاملات میں جب بھی آپ دیکھیں کوئی دخل نہیں دیتے۔ پریزیڈنٹ کی مثال لگا لیں، اسی طرح گورنر صاحب بھی ایک نیوٹرل تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل ہی رہے ہیں۔ تو بعض کا غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، میری کوئی ان سے بات نہیں ہوئی اس بارے میں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہوں گا ان کی اپنی سیاست ہے، وہ میری اپنی سیاست ہے۔ چودھری رمضان پرویز نے عمران خان کے سرپرائز پر قوم کو مبارکباد دی اور پیشن گوئی کی کہ پی ٹی آئی پھر اقتدار میں آئے گی۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد میں آزاد امیدواروں کے رجسٹریشن کا عمل مکمل۔ الیکشن کمیشن کا عمل آزاد امیدواروں میں پذیرائی حاصل نہ کر سکا، یہ رپورٹ دیکھیے۔ ضلع کونسل کا ڈسٹرکٹ میئر بننے کے لیے سابق ضلع ناظم چودھری ظاہر نذیر نے الیکٹورل گروپ رجسٹرڈ کروا لیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں میئر کے لیے کوئی بڑا نام آزاد حیثیت میں سامنے نہ آیا۔ نیبرہڈ کونسل کے لیے 31 امیدوار سامنے آئے۔ ولیج کونسل کے لیے 30 امیدواروں نے اندراج کروایا۔ آزاد حیثیت میں حصہ لینے والوں نے مجموعی طور پر عدم دلچسپی کا ہی مظاہرہ کیا۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال کی وجہ سے انتخابات کا التوا یقینی نظر آنے لگا ہے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں موسمی تبدیلی کے باعث ڈینگی مچھر کے حملے کا خدشہ۔ فیصل آباد سی ای او ہیلتھ کی ڈاکٹروں کو بخار کی حالت میں آنے والے مریضوں کی علامات جاننے کے بعد ڈینگی ٹیسٹ کروانے کی ہدایت۔ ڈینگی ٹیسٹ رپورٹ تاخیر سے بھیجنے والی لیبارٹریوں کے خلاف کارروائی کا بھی اندیا دے دیا ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد نے ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ میں کہا کہ موسم تبدیلی کے باعث ڈینگی مچھر کے حملے کا خدشہ ہے، اس لیے بخار کی حالت میں آنے والے مریضوں کی علامات چیک کی جائیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹوبہ انتظامیہ کی لاپرواہی، ہسپتال کا شعبہ سی ٹی اسکین تعمیراتی کام کے سلسلے میں بند کر دیا گیا، مریض خوار ہونے لگے۔ ضلع کے بڑے سرکاری ہسپتال میں سی ٹی اسکین مشین کی سہولت عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ ضلع بھر سے مریض مہنگے داموں پرائیویٹ ہسپتالوں سے سی ٹی اسکین کروانے پر مجبور ہیں۔ ہسپتال ریکارڈ کے مطابق روزانہ 50 سے زیادہ افراد کا سی ٹی اسکین ہسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق شعبہ سی ٹی اسکین کے اوپر سرجیکل وارڈ کی تعمیر جاری ہے، جس کی وجہ سے مٹی اور پانی سے مشین کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے سی ٹی اسکین مشین کو بند کیا گیا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر شہباب عالم کا کہنا ہے کہ تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں، جلد از جلد تعمیراتی کام مکمل کروایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔
तारीख पर तारीख 17 सालों से साइलिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पेशियां भुगतने पर मजबूर। जिला इंतजामिया ने मसाइल से आंखें चुराना शुरू कर दी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आने वाले साइलिन का मौकिफ है कि 17 साल से तारीख पर तारीख दी जा रही है। उनके खिलाफ हुक्म इम्तनाई है जो खत्म नहीं हो रहा, जिससे जमीनों पर मुखालिफिन का कब्जा है जिसे खत्म नहीं करवाया जा रहा। साइलिन का मौकिफ था कि ADCR अपनी सीट पर मौजूद नहीं होते। सर 2005 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ 2005 ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂਦਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ। 2005 ਤੋਂ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਜੜ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥਿਗੜੀ ਕਪੜਾ ਮਾਲ ਮੰਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਵਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। 2-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।